मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। ऐसा मुझको बना प्रभु, मेरे अंदर तेरी आदतों को, तेरी बातों को भर दे। आज इस प्रातःकाल मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं और मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर को पसंद आए, उसकी बातें हमारे हृदय में हो, उसकी आदतें हमारे जीवन में हो। सो आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज पाम संडे है और कलीसियाएं उस पाम संडे को बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाती हैं। पाम संडे पैशन वीक की शुरुआत है, क्योंकि अब से जो एक सप्ताह बचा है वो प्रभु यीशु मसीह के उस यरूशलेम विजय प्रवेश के बाद, उस कैलवरी के क्रूस और उसके बाद पुनरुत्थान, इन सब घटनाओं का वर्णन करता है। और जब प्रभु यीशु पाम संडे को जब यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि ये जो भीड़ जो उनका स्वागत कर रही है, उन बड़ी खुशी के साथ में पैम ब्रांचेस को लेकर, खजूर की डालियां लेकर, यही लोग 4 दिन के बाद यानी शुक्रवार को कहेंगे कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। परंतु उन सब के बाद भी वो डरे हुए नहीं थे, वो घबराए हुए नहीं थे, वो आगे बढ़ रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि विजय उनकी है। उनके मन में वो परमेश्वर की बड़ी योजना उनके अंदर थी। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है कि हम जयवंत बनना चाहते हैं या हम पराजित रहना चाहते हैं। अगर रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 37 वचन को जब पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, परंतु इन सब बातों के द्वारा हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जब इस भाग को पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि पौलुस किन बातों के द्वारा बात कर रहा है। अगर उसके ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे, 35 वचन से लिखा है, पौलुस वो वर्णन कर रहा है अपने दुखों का, अपने क्लेशों का, है ना। क्या कह रहा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? देखिए, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार, यानी ये सब बातें उसके जीवन में आई। और 36 वचन कहता है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने जाते हैं। परंतु 37 वचन यही कहता, परंतु हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमारे जीवन में जब तकलीफ, समस्याएं, कठिनाइयां, पौलुस के जीवन में ये सब कुछ आई, लेकिन वहां पर वो क्या कह रहा है कि ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, ये सब चीजें हमारे जीवन में हैं, परंतु हम जयवंत से बढ़कर हैं। अगर आप 2 कुरिन्ती उसका 4 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे तो संत पौलुस वहां पर क्या कह रहा है? ये हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। तो पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो तकलीफ है, ये सब अपने स्थान पर है, वो खत्म नहीं हुई,
देखिए, याद रखिएगा, एक विजयी माइंडसेट वो है जो ये कहे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, मेरे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन इन सब के मध्य में चूंकि प्रभु मेरे साथ है, उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने कैलवरी के क्रूस पर विजय को पाई है, तो वो विजय उसने हमें भी दे दी है, हमें भी जयवंत से बढ़कर बनाया है। देखिए, पिछले दिनों में हमारे देश की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है ना। वो 15 लोग हैं टीम में, 11 खेलने वाले हैं। उन्होंने सच में जीता, परंतु पूरा भारत जीत गया। कारण क्या है? वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और देखिए, आपने तो क्रिकेट खेला भी नहीं, आप तो देखने गए भी नहीं, आपने शायद मैच टीवी में भी नहीं देखा होगा, लेकिन लोग आपको भी लड्डू खिला रहे हैं, वो भी खुशी की बात कर रहे हैं। और हमारे अंदर एक घमंड पैदा हो रहा है कि हमारा देश विश्व विजेता है। देखिए, कितनी खूबसूरत बात है ना। जब वो 12 लोग, 15 लोग, 11 लोग जो खेल रहे हैं, वो हमें इस जीत का एहसास करा पा रहे हैं, तो आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जब वो काल्वरी के क्रूस पर उन्होंने उस शैतान के हर तंत्रों को पराजित कर दिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा, वो जयवंत हो गया। तो वो जय हमें भी मिलती है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और हम उसके साथ चलते हैं। तो आज जब मैं और आप अलग अलग दुखों, परेशानियों, कठिनाइयों के बीच से गुजरते हैं, तो आप उस प्रभु यीशु के उस बलिदान को याद कीजिए, उस विजय को याद कीजिए। शुक्रवार का दिन जो क्रूसीकरण का दिन था, बड़े दुख, कठिनाई, तकलीफ का दिन था, परंतु संडे मॉर्निंग एक पुनरुत्थान का दिन था। आपके जीवन में अगर एक शुक्रवार है, तो आपके जीवन में एक इतवार भी आएगा। आपके जीवन में अगर रोने का दिन है, आपके जीवन में आनंद का दिन भी आएगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। एक माइंडसेट, एक विजयी माइंडसेट। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, कितने ऐसे लोगों को आप देखते हैं जिन्होंने अपने माइंडसेट के द्वारा अपनी परिस्थितियों में उन्होंने परिवर्तन देखा। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो दुखों के बीच में से नहीं गुजरे, वो गुजर रहे थे। वो, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आशा की हुई वस्तुओं को पाया नहीं, परंतु आनंद के साथ उन्होंने विश्वास कर लिया कि मानो उन्होंने वो पा लिया है। अब्राहम ने विश्वास के साथ कभी भी घर नहीं बनाया, तंबुओं में रहा, क्योंकि वो एक ऐसे भवन की आशा कर रहा था जो परमेश्वर उसे देने वाला है, मिरास में देने वाला है। उसने देखा नहीं, जब परमेश्वर ने बोला निकल अपने घर से, विश्वास किया। पर प्रियो, ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें जयवंत बनाता है, ये हमें विजयी बनाता है, और ये हमें हर परिस्थितियों का सामना करने का अनुग्रह देता है। आप यूसुफ को देखिए। यूसुफ 39 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू हो रहा है। वहां यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? पिता उससे बहुत प्रेम करता था, बड़ी अच्छी बात है, परंतु भाई क्या करते थे? उससे नफरत करते थे। कारण क्या है? इसने सपना देखा, और उस नफरत का परिणाम क्या हुआ? इस भाई को उन्होंने धोखा दिया, है ना। उसको गड्ढे में डाला, पहले जब बात नहीं बनी तो गड्ढे में से निकाला। उसके बाद क्या किया? उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, अपने भाई को बेच दिया, और उसके ऊपर गलत दोषारोपण लगाया। अब पोतीफर के घर में जब पहुंचा, वहां पर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई, गलत आरोप लगाया, और कहां पहुंच गया? वो जेल खाने के अंदर पहुंच गया। परंतु देखिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यूसुफ एक शिकार बनकर पड़ा हो, या पराजित बनकर पड़ा हो, या वो हमेशा कंप्लेन कर रहा हो, अपने भाइयों की कंप्लेन कर रहा हो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे लिए यही करना चाहता है, मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सब कभी नहीं बोला उसने, परंतु वो परमेश्वर की ओर देखता रहा। और अंत में पता है, जब उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 20 वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो बड़ा
खूबसूरत वचन है जो यूसुफ अपने भाइयों के सामने कहता है। और वो देखिए, वो पढ़ना कितना अच्छा लगता है। यूसुफ क्या कह रहा है? तुमने जो मेरे लिए बुरा सोचा था, मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई को उत्पन्न किया, जिससे ऐसा हो कि आज के दिन सबके प्राण बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए पौल यूसुफ क्या कहना चाहता है? तुमने मेरे लिए बुरा किया, लेकिन वो जो बुराई थी ना मेरे जीवन में जो आई थी, मैंने ये समझा कि ये परमेश्वर का एक कार्य है। परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए मेरे जीवन में इस परिस्थिति को लेकर आया है और इसमें कुछ भलाई ही होगी, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। और जब ऐसा विचार उसके मन में आया तो उसने कभी भी दोष नहीं लगाया, उसने अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाया, उसने अपनी परिस्थितियों पर दोष नहीं लगाया, उसने पोतीफर के घराने पर दोष नहीं लगाया, उसने जेल खाने में दोष नहीं लगाया। वो हमेशा उस उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पण करता रहा। और जब उद्देश्य परमेश्वर का जब पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसे कारागृह से निकालकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। एक पराजित माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करेगा, परंतु जो विजयी माइंडसेट वाला कहेगा कि अभी भी परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में है। एक जयवंत हमेशा ये जानेगा कि वो परमेश्वर का बेटा है, संतान है, बेटी है, और परमेश्वर में वो जयवंत है। इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, आप कौन है ये जानिए। जब आप ये जानेंगे आप कौन है, आप जयवंत से बढ़कर होंगे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को निराश मत समझिए। हाँ, परिस्थितियां आपको कहेंगी आप निराश हो, आप पराजित हो, आप टूटे हुए, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज आप ये कहिए, हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। आइए आज के इस दिन उस प्रभु के साथ हम अनुग्रह में आगे बढ़ें। इब्रानियों की पुस्तक में तो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको पढ़ेंगे। जब 12 अध्याय आप पढ़ेंगे, मैं आपको वो वचन मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जब क्रूस पर उसका मखौल उड़ाया गया, जब उसके पंजरों में भाला छेदा गया, जब उसके सिर पर कांटों का ताज डाला गया, वो दुखी तो था, दर्द उसको भी हो रहा था, वो मनुष्य था, लेकिन उसने अपने जीवन में एक आनंद को देखा आगे। पता है कौन सा आनंद? पुनरुत्थान का आनंद, पुनरुत्थान का आनंद। और वो आनंद सिर्फ अपने लिए नहीं, एक पीढ़ी को उस परमेश्वर में लाने का आनंद। आज आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी निराशा, आपके आंसू, आपका कठिनाई, आपका टूटापन, आपका निराशा, आपकी हर परिस्थितियां एक भलाई को उत्पन्न करेंगी। ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। हर एक से बोल और बात कर प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियां हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। ब्लेस्ड डे।